हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का की समरी। आज हम देखेंगे द टाइनी टीचर। देखो, जो समरी होती है उसको सुनने का फ़ायदा ये होता है कि आपको समरी सुनने के बाद लेसन थोड़ा अच्छे से समझ में क्लियर हो जाएगा कि लेसन में दिया क्या हुआ है। दूसरा, जो आपको क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं द टाइनी टीचर। टाइनी होता है मतलब छोटा, टीचर मीन शिक्षक। जो हमारा छोटा शिक्षक है, चींटियाँ हमारे लिए किस प्रकार शिक्षक हो सकती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जो ये लेसन दिया हुआ है इसमें जो सारी कहानी है वो चींटियों के जीवन चक्र को लेकर दी हुई है। चींटियाँ किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार चींटियाँ घरों में रहती है अपने, कैसा उनका जीवन होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो छोटे शिक्षक की कहानी है वो चींटियों के बारे में दी गई है, जो पूरी तरह से उल्लेखनीय है। यहाँ तक कि जो मतलब जो चींटियाँ होती हैं, हमने आसपास जो जो भी देखा है, मतलब सबसे छोटा प्राणी चींटी है जिसे हम मतलब दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। और जो चींटियाँ होती है हमारी तरह ही वो भी अपने आरामदायक घरों में रहती हैं, और जिनमें सैकड़ों छोटे छोटे कमरे होते हैं और साथ साथ मार्ग होते हैं। कुछ कमरों में तो जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती हैं, बाकी जो कमरे होते हैं वो जो युवा चींटियाँ होती हैं उनके लिए होते हैं। बाकी के जो कुछ कमरे होते हैं वो जो चींटियाँ होती हैं उनके लिए नर्सरी होती है। नर्सरी का मतलब है जैसे जो छोटी चींटियाँ होती हैं, मतलब जो अंडों से निकलती हैं, उनको जो वहाँ पे रखा जाता है नर्सरी में। जैसे हॉस्पिटल में बच्चों को रखा जाता है नर्सरी में। चींटियों का घर झगड़ों से मुक्त है क्योंकि हर कोई अपने कर्तव्य को शांति से करता रहता है। चींटियों के घर में ना तो झगड़े होते हैं और चींटियाँ अपना कर्तव्य शांति से पूर्ण करती रहती हैं। जैसे कि हमारे कर्तव्य होते हैं ऐसे ही सेम तरीके से जो चींटियाँ होती हैं उनके भी कुछ कर्तव्य होती हैं, और चींटियाँ हमेशा जो अपने कर्तव्यों को जिम्मेदारी से करती रहती हैं। इस प्रकार जो चींटियों का जीवन है शांतिपूर्ण होता है। और वास्तव में वे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम चींटी रखवाले कहते हैं, जो चींटियों को पालतू जानवरों के रूप में रखते हैं। देखो, वे अपने दैनिक व्यवहार का दस्तावेजीकरण करते हैं, उन्हें बारीकी से देखते हैं। मतलब जो कुछ लोग हैं जो चींटियों का जो डेली रूटीन है उसको फॉलो कर रही हैं। अब देखो, जो चींटियाँ होती हैं वो किस प्रकार से बातें करती हैं, अब यहाँ पे ये बताया गया है। तो चींटियाँ होती हैं जिनके सिर पर दो बालनुमा संरचनाएं होती हैं, जैसे सींग टाइप में होती हैं, दो बाल होती हैं जिनको फिलर्स कहा गया है, जिसके द्वारा से वे स्मेल करती हैं और जिनसे वो बातचीत करती है, अभिवादन करती है एक दूसरे का। और हम अपने आसपास कम से कम भी सबने दो प्रकार की चींटियाँ तो जरूर देखी होगी, लाल और काली। मतलब जो नॉर्मली पाई जाती है आमतौर पर, ये दो प्रकार की चींटियाँ देखने को मिलेगी आपको। अब और जो जितने भी मतलब जो जैसे चींटियाँ होती हैं उनकी एक कॉलोनी होती है, जैसे इंसानों का समुदाय होता है ऐसे ही चींटियों की कॉलोनी होती है। और जो चींटियों की कॉलोनी होती है उसकी पूरी आबादी की जो माँ होती है वो रानी चींटी होती है। और रानी चींटी को एक पंखों की जोड़ी मिलती है, मतलब रानी चींटी के पंख होते हैं। जैसे उसकी शादी होती है, शादी की उड़ान के दौरान जैसे शादी होती है तो जो रानी चींटी होती है वो उड़ान भरती है, और उड़ान के बाद उसके जो पंख होते हैं वो टूट जाते हैं, मतलब पंखों से उसको छुटकारा मिल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो अंडे देती है, जो जीवन चक्र के माध्यम से गर्भ से कोकून तक जाता है। देखो, जो चींटियों का जीवन काल होता है ऐसा तो है नहीं कि मतलब अंडे दे उसमें से फटाफट से मतलब नई चींटी निकल गई, ऐसा नहीं होता। जैसे बटरफ्लाई का जीवन काल होता है, जैसे तितली का जीवन होता है कोकून, अंडे, अंडों से कोकून, ये मतलब 3-4 प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ता है चींटियों को। और अंत में जो चींटियाँ होती है फिर मतलब 3-4 प्रोसेस से गुजरने के बाद जो मतलब परिपूर्ण चींटी होती है, जो वयस्क चींटी होती है, उसका उसका जन्म होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जो ये पूरी प्रक्रिया है चींटियों के जन्म की, इसमें 5 से 6 सप्ताह लग जाते हैं। अब जो सैनिक, यहाँ पे देखो चींटियाँ हैं सैनिक भी हैं, और यहाँ पे रानी चींटी भी होती हैं, और जो यहाँ पे चींटियाँ हैं वो क्लीनर भी हैं, ठीक है। तो जो सैनिक चींटियाँ होती हैं उनका काम क्या होता है, जो सैनिक चींटियाँ होती है वो अंडों को कहाँ पर रखेंगी, गर्भ बनने पर रख देती हैं। और इस प्रकार से जो कार्यकर्ता चींटियाँ होती है, जो वर्किंग चींटियाँ होती है, जो बाहर से खाना वाना लेके आती है, वो चींटियों को क्या कराएगी, वो एयरबिक जो व्यायाम है, धूप है, धूप के लिए गर्भ ले जाती हैं, ठीक है। और जो नई चींटियाँ होती हैं सैनिक, बिल्डर, क्लीनर और बहुत से काम करती रहती हैं। और छोटी चींटियाँ होती हैं जो उनको मतलब जो चींटियाँ जो अंडों से बाहर निकलती है उनको मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि क्लीनर का काम कैसे होता है, सैनिक चींटी का काम क्या है, आपको कैसे काम करना भी यहाँ से निकलने के बाद, ठीक है। तो इस प्रकार से उनको प्रशिक्षण मिलता रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चींटियाँ हैं वो किस किस प्रकार से एक व्यवस्थित ढंग से अपना काम करती है और अपना जीवन यापन करती हैं। इसी प्रकार जो हम मनुष्य हैं, हमारे लिए जो चींटियाँ हैं वे किसी शिक्षक से कम नहीं हैं। हम उनसे बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। जैसे कि जो चींटियाँ हैं वो एकदम से अनुशासन में रहती हैं, वो कर्तव्य की भावना उनमें होती हैं, वो एकदम मतलब कड़ी मेहनत करती रहती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वे हमारे लिए महान शिक्षक हैं।
हमने चींटियों को कभी भी एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। ठीक है, तो इस प्रकार से चींटियाँ बहुत ज़्यादा अनुशासित होती हैं, वफादार होती हैं और वे बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणी हैं जो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा सकती हैं। आपने देखा हो चींटियाँ मतलब लगी रहती हैं, मेहनत करने पर लगी रहती हैं। ठीक है, तो इंसानों को चींटियों से सीखना चाहिए। अब देखो जैसे इसका शीर्षक दिया गया है द टाइनी टीचर, मतलब छोटा शिक्षक। मतलब अब देखो जो पाठ का शीर्षक है वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि चींटियाँ भले ही छोटी हैं लेकिन चींटियाँ इंसानों के लिए बहुत बड़ी शिक्षक हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि हमें चींटियों से क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप ये देखिए, चींटियाँ बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करती है, इसलिए हम चींटियों से कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा ले सकते हैं। चींटियाँ अपने कर्तव्य का पालन करती है, इसलिए हम भी अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं जिम्मेदारी से। ठीक है, हम उनसे सीख सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। और चींटियाँ जो अनुशासन में रहकर चलती हैं, हमने देखा होगा चींटियाँ कहीं भी जाती है तो एक लाइन में चलती है, सीधी लाइन में। तो क्यों चलती है? वो एक अनुशासन में रहती हैं। ठीक है, तो हम चींटियों से अनुशासन सीख सकते हैं। और दूसरा, चींटियाँ एकदम साफ स्वच्छता से रहती हैं, निष्ठा उनमें लगन इतनी होती है और अपने कार्यों को करती रहती है और जीवन का साथ और जीवन को किस प्रकार जीती। इस प्रकार जो इंसान है वो चींटियों से बहुत कुछ सीख सकता है। तो इसलिए इस पाठ में चींटियों का जो चींटियाँ हैं वो हमारे लिए एक महान शिक्षक हो सकती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो ये जो लेसन था ये था हमारा द टाइनी टीचर। और इसके बाद जो नेक्स्ट समरी हम देखने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 2 की देखेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पर, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।